ये भी बॉलीवुड से आपके साथी मनोज जी। हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। ये जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, ये जब कुछ कहते हैं तो लोग काफी देर तक सुनना चाहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि ये रुके ही नहीं, ये बोलते चले जाएं। और कितने अवार्ड इनको मिले, आईफा का और बहुत से अवार्ड मिले। तो विवेक जी, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री के हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों के बीच में कुछ गुफ्तगू हो आगे। तो ओवर टू यू विवेक जी एंड मनोज जी। Manoj ji, so good to see you, and it's great to finally have you with us today. We were all looking forward to it क्योंकि आपकी खुद की achievements इतनी बड़ी हैं, and since you are a man of words, है ना, आप लिरिक्स चाहे हो, स्क्रीन राइटिंग चाहे हो, बहुत ज्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग फिनोमिनल है फ्रॉम डेज ऑफ योर म्यूजिक, योर लिरिक्स। बड़ा बिजनेस का बहुत बहुत शुक्रिया, कैलाश खेर फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार, इस्कॉन का बहुत बहुत आभार। मैंने सुना कि कैसे 4 दिनों में, 4 दिन को तो हम ओवरनाइट कहते हैं, रातों रात, इतना बड़ा हॉस्पिटल, 200 कोविड बेड्स का हॉस्पिटल, कोविड सेंटर आपने खड़ा कर लिया। मैंने अभी वो वीडियो देखा, बड़ी खुशी हुई देख के कि कैसे इस मायूसी के माहौल में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये फील कर रहे हैं दैट दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर प्रॉपर्ली, उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो ये हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे इस दौर में इतने रेयर हैं कि जब इनको देखा तो दिल को बड़ी ठंडक पहुंची। और मैं एक बात मानता हूं हमेशा कि ये जो चमत्कार है, ये जो 200 बेड्स का हॉस्पिटल रातों रात 4 दिन में खड़ा हो गया, ये चमत्कार तब होता है ना जब इंसान प्रकृति के आगे, कुदरत के आगे, ऑड्स के आगे झुकने से इनकार कर देता है कि ठीक है, तुम जो मुश्किलें हैं हमारी बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमारा हौसला कम बड़ा नहीं है। मेरी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और बड़ा मुझे इंस्पायर करती थी कि एक बार एक जंगल में आग लगी तो तमाम जानवर जो थे वो खड़े होकर देख रहे थे कि भाई इतनी भीषण आग लगी है, इसको कौन बुझा ही नहीं सकते। सब खड़े हुए थे, तमाशा देख रहे थे। एक चिड़िया थी छोटी सी, वो चिड़िया अपनी चोंच पे पानी भर के लाती और आग पे डालने की कोशिश करती। वहीं बगल में एक बड़ा सा गिद्ध, एक बड़ा सा बाज, वो देख के हंसा उस पे, बोला तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी चोंच में पानी डालने से ये आग बुझ जाएगी। चिड़िया ने उस हंसते हुए बाज की तरफ देखा और बोली कि नहीं, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे पानी डालने से, चोंच भर पानी डालने से ये आग बुझेगी कि नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि आज से 100-200 साल बाद जब इस दौर का, इस समय का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। तो आज हमारे पास ये मौका है दोस्तों कि हम किस कतार में शामिल होना चाहते हैं। हम आग बुझाने वालों में शामिल होना चाहते हैं या हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तो मेरे सामने ये जो लोग हैं, डॉक्टर बिंद्रा हैं, विवेक ओबराय जी हैं, कैलाश खेर जी हैं, इस्कॉन के लोग हैं, ये कम से कम अपने आप को उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में शामिल कर चुके हैं जो बुझाने के लिए निकल पड़े हैं। आप इनके पीछे हैं, इनके साथ जुड़े और कभी कोई ये ना बताने की कोशिश करे कि देखो हम तो खुद ही मजबूर हैं, हम तो खुद ही असहाय हैं, हमसे क्या हो पाएगा। क्योंकि परमात्मा ने, कुदरत ने, प्रकृति ने किसी को इतना कमजोर नहीं बनाया कि वो दूसरे की मदद ना कर सके। ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं। देखें, आपके एक कृष्ण में अर्जुन, कृष्ण ने गीता में बहुत एक अच्छी बात कही थी अर्जुन से जो मुझे हमेशा याद रहती है कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। यानी अगर तुम सीधे हाथ से कर्म करोगे तो तुम्हारे उल्टे हाथ में विजय आएगी, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है वो मेरी आपकी हिस्ट्री है। जब हम इंडिया बोलते हैं तो इंडिया का मतलब ये तो नहीं कि कोई एक मानचित्र है, एक ट्रायंगल बना हुआ है वर्ल्ड मैप पे, वो इंडिया है। जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है वो इंडिया है। इंडिया मैं और आप हैं। आपको कहना है, आपको पूरी दुनिया से कहना है कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। वाह, क्या बात। मारना भी जानते हैं। बहुत सुंदर। हम कौन लोग हैं विवेक जी? हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। क्या बात। और लिख दिया उस वैक्सीन पे, आप कभी पढ़ें हमारी वैक्सीन के ऊपर लिखा हुआ क्या है। एक सूत्र लिखा है जिस पे कभी किसी का ध्यान नहीं गया। जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पे, सर्वे संतु निरामया। यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करें दया। बहुत सुंदर। हम जाबाज हैं, जियाले हैं,
आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, हम मानवता का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। और मनोज जी, आपने जिस तरीके से दिल से सबको इंस्पायर किया है ना, मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद मनोज भाई। थैंक यू।